चुना। हिंदवेयर इटालियन कलेक्शन। सावधान इंडिया से के पास TVS XL सुपर। कलरमेट है काला। दिव्या अंडरवेयर बनियान परफेक्ट फिट इंस्टेंट हिप। जैगवार एक्सपीरियंस बेडिंग और लक्स इन्फर्नो सर्दी भगाओ मॉडर्न हो जाओ। ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज। दिवाली से पहले टीम इंडिया की जोरदार आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जयपुर में ऐतिहासिक जीत। रोहित बने मैन ऑफ द मैच। कोहली का भारत के लिए वनडे में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड। 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 52 गेंदों में ही बना दी सेंचुरी। कोयला घोटाले को लेकर सीबीआई के फंदे में फंसे पूर्व सचिव का दाव। कहा मैं हूं आरोपी तो पीएम है साजिश करता। विपक्ष बवाल। हर्षवर्धन को सीएम उम्मीदवार बनाने की खबरों पर भड़के विजय गोयल। कहा ऐसा हुआ तो कर लूंगा पार्टी के कामकाज। और मुंबई के मझगांव इलाके में लगी आग। धू धू कर जला कार्डबोर्ड का गोदाम। आसपास मची अफरा तफरी। टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाजों की आतिशबाजी से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिवाली मन गई। लक्ष्य बड़ा था और हर किसी की धड़कन बढ़ी हुई थी। लेकिन टीम इंडिया ने कैसे हासिल की सबसे बड़ी जीत, देखिए रिपोर्ट। इस जीत का जोड़ नहीं, इस जज्बे का कोई तोड़ नहीं। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं चैंपियन टीम का चैंपियन अंदाज। 360 रन बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका ये हश्र होगा। धोनी की टीम तो इन दिनों अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय खेल ही दिखाती। याद है ना आपको, चैंपियंस ट्रॉफी में भी तो इस टीम ने ऐसा ही किया था। फर्क बस इतना है कि तब एक बड़ा खिताब हाथ आया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत हासिल की है। I think it's one of the best you can see, especially chasing, because irrespective of the rule changes and how good the track it was, I still think 350 or 360 odd runs. It's not a easy task to chase that. लक्ष्य का पीछा करते हुए 330 रनों का था रिकॉर्ड। इस बार बना नया रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार 300 से ज्यादा बड़ा लक्ष्य हासिल हुआ। आंकड़े तो खैर बनते बिगड़ते रहेंगे, लेकिन अपनी बल्लेबाजी के बूते ये टीम जो बना रही है वो ऐसा है जिसे कई पीढ़ियां याद रखेंगी और जिसे सुनकर कई पीढ़ियां इस खेल से जुड़ेंगी। इंडिया के लिए खेलने का सपना देखेंगी, ठीक वैसे ही जैसे 1998 में शारजाह में बैक टू बैक सेंचुरी से सचिन ने भारतीय क्रिकेट का इतिहास और भूगोल बदल दिया। कहावत तो ये कहती है कि ना पहले कभी ऐसा हुआ था और ना आगे ऐसा होगा, लेकिन इस भारतीय क्रिकेट टीम ने इस कहावत को ही बदल डाला है। पहले कभी ऐसा हुआ तो नहीं था, लेकिन आगे ऐसा होता रहेगा। जयपुर में भारतीय क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया पर इस अविश्वसनीय जीत ने न सिर्फ सामने वाली टीम को बल्कि दुनिया की हर टीम को यह चेतावनी दे दी है कि हमसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ समीप राजगुरु, जयपुर, आज तक। जयपुर में जीत के हीरो रहे रोहित शर्मा। रोहित ने जीत का चौका मारा और 141 रन ठोककर मैन ऑफ द मैच अपने नाम कर लिया।
शतक जो जीत के काम आया। He went after that hard once he saw he had whipped. शतक जो रोहित के लिए बड़ा मुकाम लाया। ओपनिंग में रोहित की जगह हुई पक्की। इस सेंचुरी का इंडिया को इंतजार था, लेकिन इस सेंचुरी का बेसब्री से इंतजार था। कप्तान का भरोसा तो हमेशा उनके साथ था। फिर भी कभी इधर से तो कभी उधर से आवाज उठती थी। कुछ आवाजें थी कहती थी कि रोहित ओपनिंग में उतने अच्छे नहीं हैं जितने मिडिल ऑर्डर में। लेकिन रोहित ने बताया कि वो टेम्परामेंट से भी ओपनर हैं, टेक्निक से हैं। जिस बल्लेबाज में इतनी सूझबूझ होगी, इतना संयम और धैर्य होगा, उसे बड़ी पारियां खेलने से कौन रोक सकता है। रोहित की इस पारी ने एक बार फिर बताया कि सचिन भी उनके इतने कायल क्यों रहे हैं। I said, just go out there, don't look at the target, be expressive on the field, just don't lose your shape when you're going for your big hits, just maintain your shape and hit. Or, Shikhar batted really well without Rohit, a big knock from him. रोहित जब बैटिंग करते हैं तो बल्लेबाजी सबसे आसान काम दिखता है। Swung like a bullet to the fence. इस पारी में वो शुरू से ही सहज थे। नहीं है उनकी इस पारी में एक बार भी किसी गेंद ने रोहित के बल्ले को नहीं छकाया। हाँ, मौका आया जब उनके फिटनेस आड़े आती दिखी। वो लड़खड़ा कर मैदान पर गिरे, मगर जब उठे तो सेंचुरी बनाकर ही दम लिया। टीम को जिताकर ही रुके। रोहित के वनडे करियर की ये तीसरी सेंचुरी है। इसी लगन के साथ वो लगे रहे तो ऐसे मौके और आएंगे और टीम के लिए जीत ही लाएंगे। काफी लंबे समय से इस बात का इंतजार था कि भारत का सबसे टैलेंटेड खिलाड़ी रोहित शर्मा कब अपने टैलेंट को प्रदर्शन में बदलेगा। अब जयपुर में खेली इस पारी के बाद उम्मीद है कि रोहित अपनी काबिलियत को समझ गए हैं और सोया हुआ ये शेर जाग गया है और उम्मीद है कि 2015 वर्ल्ड कप तक ये खिलाड़ी भारत के लिए सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरेगा। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ समीप राजगुरु, जयपुर, आज तक। जयपुर में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी। पहाड़ सा लक्ष्य 6 ओवर और 3 गेंद बाकी रहते ही पार कर लिया। लेकिन इस मैच में टीम इंडिया को मिल गया जोड़ी नंबर 1। जी हां, शिखर धवन और रोहित शर्मा की शानदार ओपनिंग ने क्रिकेट प्रेमियों में जोश भर दिया। जो इस सदी में नहीं हुआ वो इस मैच में हुआ। शिखर और रोहित ने रचा इतिहास, ओपनिंग साझेदारी का बनाया रिकॉर्ड। क्रिकेट प्रेमियों के लिए इससे दिलकश नजारा कुछ और नहीं हो सकता, लेकिन जिन्हें इसके अलावा भी कुछ चाहिए, उनके लिए भी धोनी के इन 2 योद्धाओं ने बहुत कुछ दिया। दोनों ने मिलकर अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी कर डाली और रिकॉर्ड टूटा सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर की साझेदारी का। 175 रनों की ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड टूटा। 1998 में सचिन और सौरव के बीच हुई थी वो साझेदारी। शिखर और रोहित ने की 176 की भागीदारी। नतीजा 360 रनों का जो लक्ष्य माउंट एवरेस्ट लग रहा था, वो बौना नहीं तो कम से कम अदना जरूर लगने लगा। एक पेसिंग पर दिया जोर, एक ने ताकत से मचाया शोर। एक के स्ट्रोक्स में दिलकशी थी, एक के शॉट्स में बिजली सी चमक थी। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया वालों का सांस लेना तक मुहाल कर दिया। शायद ये हुआ नहीं होता, शायद कुछ और होता अगर वॉटसन ने शिखर से पंगा न लिया होता। अपने पहले ओवर में उन्होंने शिखर को आंख दिखाई तो अगले ओवर में उनकी गेंदों को शिखर ने बाउंड्री की राह दिखाई। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट और भी था। जब शिखर 18 पर बैटिंग कर रहे थे, उनके बल्ले से लगकर गेंद आसमान में उछली, मगर हुआ ये। शिखर ने ब्रैड हैडन को थैंक यू बोला, मगर ब्रैड हैडन जवाब देने के काबिल नहीं बचे। हर गुजरते ओवर के साथ यथा कथा गहरी होती गई। हाँ, रोहित की पारी में ऐसा कोई उतार चढ़ाव नहीं था। वो खामोशी से अपनी कहानी रचने में लगे थे। 54 गेंदों पर रोहित ने पार किया 50 का आंकड़ा। 55 गेंदों पर शिखर भी 50 पार। इसके बाद तो शिखर ने कंगारुओं को बुखार लगा दिया।
लग तो ऐसा रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर ही सारा काम कर देंगे, मगर 176 पर साझेदारी टूट गई। शिखर मूंछों पर ताव देते ही मैदान से बाहर आए, मगर एक खलिश रह गई क्योंकि 5 रनों से चुरी रह गई। मगर शतक तो आते जाते रहेंगे, ऐसी पारियां कभी कभी आती हैं और जब आती हैं तो इतिहास बनाती हैं। समीप राजगुरु के साथ आज तक ब्यूरो। टीम इंडिया के 3 धुरंधरों शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मैदान पर चौकों छक्कों की बरसात कर दी। विराट कोहली ने तो सबसे तेज शतक बनाने वाले भारतीय होने का रिकॉर्ड बना डाला। In the air and it's sailing away. That's it. That's more. Take that. It's short and wide. You can't get away. Yeah, just but nobody in the deep. Doesn't matter. It's gone the distance. Gone to the big one. It's in the air. It's a big gap and it's gone the distance. Brings it 100. And again, it's big. It's huge. Oh, awesome. Unbelievable batting this. He's in outstanding touch here. And well, that will clear the boundary, and India doing it in style here. Just tune in. There it comes, a sizzling quadride. He punches the air in delight. This one pitched up, and it just had to hit the middle of the bat. Boy, he's happy. India had to chase 300 and over the top, clean as a whistle. It's gone the distance as well. 14 runs. This time it's straight, it's flat, and it's fixed. He'll get 100. The fastest one-day international century by an Indian. It's come in 52 balls, and it has been an absolutely sensational. Very nice strokes, good confident start from India. Pulled away, gets hold of it, and finds the bounce. Yuvraj Singh, beautiful. Delayed his shot. He was hitting the fielders on a consistent basis, but was super. It's cleared the man a short mid wicket. Might not have. जारी है देश और दुनिया की खबरों का दौर। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अब तो किस्मत लिखने आज चले हैं हम। ब्लू लाइन बस से मेट्रो तक बदला इंडिया।